अब जैसे ही वायरस ने अटैक किया तो इसने ना सिग्नल भेजा, नॉर्मल सेल ने अल्फा और बीटा इंटरफेरॉन के थ्रू, ये प्रोटीन्स हैं, ये सिग्नल भेजा WBC को कि आओ भाई हमें बचाओ क्योंकि वायरस हम पे अटैक कर रहा है। वायरस ने जैसे ही अटैक किया, सिग्नल भेजा, WBC भी अपना एक प्रोटीन रिलीज करेगा गामा इंटरफेरॉन, ये भी अपना इंटरफेरॉन रिलीज करेंगे, ठीक है। फिर ये इंटरफेरॉन गामा इंटरफेरॉन रिलीज करेगा और फिर ये आके इसको मार देगा। तो आप देखो जो बॉडी आपकी नेचुरली इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन, गामा इंटरफेरॉन, ये एक तरीके का पार्ट ऑफ आपका इम्यून सिस्टम है। ये इंटरफेरॉन्स कुछ नहीं है, आपके एक तरीके से पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है। ये हेल्प कर रहे हैं बॉडी को, जो बाहर से वायरस, बैक्टीरिया हम पे जो बॉडी पे जो अटैक कर रहे हैं, या कैंसर सेल्स भी जो बॉडी पे अटैक कर रहे हैं, उनको पहचानने में और उनसे लड़ने में। तो ये इंटरफेरॉन्स आपके पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है। लेकिन अब होता क्या है, जब आदमी को कैंसर होता है ना, तो इम्यून सिस्टम ठीक से उनको, उस कैंसर सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, या अगर रिकॉग्नाइज कर भी ले तो उनको ठीक से मार नहीं पाता। कैंसर सेल ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू जो इंसान का खुद का इम्यून सिस्टम है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि इम्यून सिस्टम हमारा कैंसर सेल को पहचान क्यों नहीं पाता। हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को इसलिए नहीं पहचान पाता क्योंकि आपके नॉर्मल सेल ही तो कैंसर सेल में कन्वर्ट होते हैं। समझ रहे हो आप? आपका जो नॉर्मल सेल है वो ही कैंसर सेल बनता है। जब वो कैंसरस हो जाता है ना, जब उसके डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं, तो नॉर्मल सेल ही कैंसरस सेल बनता है। अब क्योंकि आपका नॉर्मल सेल ही कैंसरस सेल बना है, इसीलिए इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि कोई बाहर से थोड़ा ना आया है वो, इसलिए दिक्कत हो जाती है इम्यून सिस्टम को पहचानने में। क्योंकि आपकी बॉडी का ही सेल, जब उसका डीएनए खराब हो रहा है, जब उसका डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं, उसमें म्यूटेशंस हो रहे हैं, वो कैंसरस हो रहा है। क्योंकि आपकी बॉडी का ही पार्ट है वो, इसलिए आपका इम्यून सिस्टम उसको ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो नॉर्मल केस में तो क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है जब कैंसरस नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, तो इम्यून सिस्टम आपको उस सेल को मार देता है। बट कैंसर के केस में ये प्रॉब्लम आ जाती है, इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। अगर डिटेक्ट कर भी रहा है तो शायद इतना पावरफुल नहीं होता कि उसको मार पाए कैंसर सेल, वो कैंसर सेल ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो अब क्या कर रहे हैं, हमें बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी है, ठीक है। तो इसी के लिए एक मैन मेड अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है, ठीक है। ये जो इंटरफेरॉन्स है ये बॉडी भी प्रोड्यूस करती है, बट अब ये इतने केपेबल नहीं रह गए। कैंसर के केस में ये इतने पावरफुल नहीं रहेगा, ये आपका पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम ही तो है इंटरफेरॉन्स। कैंसर के केस में ये इतने पावरफुल नहीं रह गए कि खुद से लड़ सके जाके, ठीक है, मार सके कैंसर सेल को। तो इसलिए हमें ये वाला अल्फा इंटरफेरॉन एक मैन मेड भी होता है, ठीक है। ये तो आपके नेचुरल है जो मैंने भी आपको बताए हैं। तो जब ये काम नहीं कर रहे कैंसर वाले केस में, तो फिर ये अलग से देना पड़ता है मैन मेड वाला, ताकि इम्यून सिस्टम की पावर बढ़े। हमें इम्यून सिस्टम को ताकत देनी है ताकि वो लड़ सकें, कैंसर सेल को मार सकें, ठीक है। तो ये भी पार्ट ऑफ इम्यूनोथेरेपी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना, अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है। कुछ ना याद रहना पूरी कहानी, अगर आप भूल भी गए तो ये याद रखना, अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है, पार्ट ऑफ इम्यूनोथेरेपी है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए दिया जाता है ताकि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो कैंसर सेल्स को मार सके। तो गाइस ये था वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।